हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से डिफरेंशिएबिलिटी का रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। रोल्स थ्योरम में सपोज लेट एफ इज सच दैट ए बी इंटरवल में ये जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है इट इज सच दैट आर बी ए कंटिन्यूअस ऑन ए बी। एक फंक्शन जो अपन आर ले रहे हैं वो इस ए बी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, और इस ये जो ओपन इंटरवल है ए बी, इसमें क्या है वो डिफरेंशिएबल है। क्लोज इंटरवल मतलब ए और ए बी, और ओपन मतलब ये। तो क्लोज में क्या होगा, ए और बी के बीच की सारी संख्याएं आ जाएगी इंक्लूडिंग ए एंड डी, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल ए बी। और ये जो ओपन इंटरवल ए बी है इसमें ए और बी के बीच की संख्याएं तो आ जाएगी, सब रियल नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। तो एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल में तो क्या है, ये इसमें कंटिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब इसमें डिफरेंशिएबल है मतलब ए और बी पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये ए और बी के बीच की संख्याओं में डिफरेंशिएबल है, और ये कंटिन्यूअस है ए और बी पर भी और ए और बी के बीच की संख्याओं पर भी। अभी डिफरेंशिएबल का अर्थ आपको इसमें समझ में आ जाएगा जब अपन एक एग्जांपल लेंगे। कंटिन्यूअस तो आपको मालूम ही है। तो इसमें एक ऐसा फंक्शन अपन ने लिया जो इस क्लोज इंटरवल में तो कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अब यदि हम उस फंक्शन में x बराबर a रखें और x बराबर b रखें तो वो दोनों इक्वल हो रहे हैं, एफ ए बराबर एफ बी, वेयर a एंड b आर सम रियल नंबर्स, देन देयर एग्जिस्ट सम c। अब एक c ऐसा इसमें एग्जिस्ट होगा, a और b के बीच में एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें f डैश c बराबर 0 होगा। अब मतलब ये अपने को ऐसा लग रहा है कठिन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है समझ। इसमें एक एग्जांपल से अपन देखते हैं। सपोज ये देख लें अपन एग्जांपल 42, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। इसमें ऐसा ये है एग्जांपल 42, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y is equal to x square plus 2 और a is equal to minus 2 और b is equal to 2। ये अपने को वेरीफाई करना है। इसका मतलब क्लोज इंटरवल कौन सा हुआ, -2 2 वाला। ये -2 2 वाला क्लोज इंटरवल हो गया, a बराबर -2 और b बराबर 2। अब हम इसमें देखें ये फंक्शन दे दिया है। अब इस फंक्शन में ये जो कंडीशंस हैं वो पहले अपन को अप्लाई हो रही है कि नहीं देखना है। तो हम x बराबर f ऑफ a निकालेंगे और f ऑफ b निकालेंगे। तो ये आ जाएगा f ऑफ a इज इक्वल टू कितना आएगा, ये f ऑफ -2, f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये कितना आ गया, 4 + 2 मतलब 6। ठीक है, इसका होल स्क्वायर किया, -2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4 + 2 मतलब 6। अब f ऑफ 2 यदि करें तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब ये भी 6 आ गया, मतलब एफ ए बराबर एफ बी। ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई है, f ऑफ -2 बराबर f2, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस में क्या होगा, ये यदि पॉलिनोमियल है y बराबर x² प्लस 2। अब ये कंटिन्यूअस का अर्थ क्या हुआ, आप x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो उसमें ग्राफ आपका आराम से आ जाएगा और एग्जिस्ट रहेगी। आप x की कुछ भी वैल्यू रखें, ±0 उसका स्क्वायर एग्जिस्ट होगा, और +2 अपन करेंगे तो भी वो संख्या एग्जिस्ट होगी। इसका मतलब x की ये वाली जो वैल्यू है -2 से +2 के बीच में, और विथ -2 और 2 मतलब इस क्लोज इंटरवल में ये वाला जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस हो रहा है। अपने को क्या लिखना है, दिस फंक्शन इज y is equal to x² plus 2. This function is
दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, ये इन क्लोज इंटरवल -2 अपन ऐसा लिख दिया। अपन ये भी लिख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। बीइंग अ पॉलिनोमियल इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। जब कोई पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल में हर चीज में एक्स की कुछ भी वैल्यू रखेंगे आराम से इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब एग्जिस्ट होगी। तो हर पॉलिनोमियल जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। या फिर अपन ये लिखें, बीइंग ए पॉलिनोमियल, बीइंग ए पॉलिनोमियल इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस इन -2 क्योंकि पॉलिनोमियल तो हर पॉइंट पर एग्जिस्ट होता है। यहाँ पर आप ऐसी कुछ भी वैल्यू रख दें, ये एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, इसलिए ये -2। जब ये हर पॉइंट पर एग्जिस्ट हो रहा है तो -2 टू क्लोज इंटरवल में तो आराम से होगा एग्जिस्ट, क्योंकि ये तो बहुत छोटा इंटरवल है। -2 से 2 तक अपने को जाना है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कंटिन्यूअस तो हो गया। अब ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डिफरेंशिएबल का अर्थ ये है कि यहाँ पर क्या है, y बराबर x² + 2। y मतलब क्या होता है, fx। ये फंक्शन है x का और ये कितना है, x² + 2। अब इसका f' निकालें, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालें। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x, और 2 का तो 0 हो गया, तो ये इसका डेरिवेशन आ गया f'। अब इसमें बताइए कि ये जो 2x है, ये वाला फंक्शन जो है इस -2 और +2, -2 और +2 इस ओपन इंटरवल में इसकी वैल्यू आएगी कि नहीं। आप -2 से +2 के बीच में कोई सी भी वैल्यू रखेंगे, ये 2x एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, ये जो इसका ये जो फंक्शन है, तो ये क्या हो रहा है, मतलब फंक्शन का जब अपन ने डेरिवेटिव निकाला वो इस ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट हो रहा है, तो अपन ये बोलेंगे दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। हमने क्या करा, उस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाल लिया और उस पॉइंट पर हमको देखना है, ये वाले इंटरवल में देखना है कि ये चीज़ एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं। तो हो रही है। आप x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, 2x की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो क्या हो गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया -2 पर। इसमें तो हमको 2 और -2 भी लेना है, तो भी वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस होगा मतलब ये एग्जिस्ट हो रहा है, तो ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो गया। और डिफरेंशिएबल में रोल्स थ्योरम की ये कंडीशन है कि वो 2 और -2 को नहीं लेते, तो अपन भी मतलब तो 2 और -2 के बीच क्या जो पूरी संख्याएं हैं, मतलब ओपन इंटरवल -2 अप टू +2, इसकी हर पॉइंट पर ये 2x की वैल्यू एग्जिस्ट है। तो अपन बोलेंगे इट इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल -2 to। तो 4 कंडीशन हो गई। इट इज कंटिन्यूअस, ये पॉलिनोमियल है, इसका एक ये कारण भी अपन दे सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, इसलिए ये तो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, तो इसलिए -2 इंटरवल में क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया। अब ये f' बराबर 2x, तो 2x एग्जिस्ट एट -2, ये इस ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट हो रहा है। देन इट इज डिफरेंशिएबल, देन द फंक्शन इज, फंक्शन मतलब fx इज, फंक्शन कौन सा था अपना fx, y, ये जो y बराबर x² + 2 ये फंक्शन है, तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, ये fx, इसको fx भी बोलते हैं। तो fx इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल हो गया इन -2 to क्लोज इंटरवल में भी वो तो डिफरेंशिएबल, लेकिन अपने को ओपन इंटरवल ही लेना है, क्योंकि रोल्स थ्योरम में कंटिन्यूअस में क्लोज इंटरवल लेते हैं और डिफरेंशिएबल में ओपन इंटरवल लेते हैं। तो इसका मतलब, और fa बराबर fb वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, f(2) बराबर f(-2), मतलब ये 4 कंडीशन फुलफिल हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया, द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब इसमें सेटिस्फाइड, अब यदि इसकी कंडीशन सब वेरीफाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, देन क्या लिखा है, देन देयर एग्जिस्ट सम c इन AB सच दैट
एफ डैश सी बराबर 0। एक ऐसा सी हमको मिलना चाहिए 2 और -2 के बीच में। क्या लिखा है? ये सम सी इन ए बी। इस ओपन इंटरवल ए बी में एक सी हमको ऐसा मिलेगा, तो सी की वैल्यू ए भी नहीं होना और बी भी नहीं होना, क्योंकि ओपन इंटरवल लिखा है। सी की वैल्यू ए और बी के बीच में आएगी, और वो सी की वैल्यू कैसी होगी? एफ डैश सी बराबर 0 होगा। अब अपन देखें ये कैसे होगा। एफ डैश एक्स बराबर कितना है? 2x। ठीक है, तो एफ डैश सी बराबर कितना होगा? 2c। ठीक है, अब इसमें ये जो 2c है ये कितना हो जाएगा? अब यदि इस 2c को हम, ये एफ डैश सी हो गया, मतलब x के बदले हमने c लिख दिया। अब यदि हम इस 2c को 0 कर दें, ये 2c बराबर कितना हो गया? 0। तो c बराबर कितना आ गया? c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 0। तो ये c जो हमारा आया है, जिसके लिए एफ डैश सी 0 हो रहा है, तो क्या ये c 2 और -2 के बीच में है? तो हम देखते हैं c बिलोंग्स टू, ये c मतलब 0, तो 0 बिलोंग्स टू -2 और 2। इस ओपन इंटरवल में है कि नहीं? 0 एग्जिस्ट हो रहा है। ये देखो, ये मान लो ये -1 है, ये -2 है, ये 0 है, ये 1 और ये 2 है, तो 0 इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इस ओपन इंटरवल में आ रहा है। ये 2 और -2 अपने को नहीं चाहिए, तो 0, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट हमको मिल रहा है जिसके लिए एफ डैश सी क्या हो गया? 0। तो हमने पहले उसको 0 रखा एफ डैश सी को, और उससे सी की वैल्यू निकाल ली, और ये सी की वैल्यू हमने दिखा दी है कि वो -2 और 2 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हो गया? Therefore, Rolle's theorem is verified. Rolle's theorem is verified. मतलब हमको ये c की वैल्यू बताना था कि 2 और -2 के बीच में है, क्योंकि हमने उसको मान लिया है कि एफ डैश सी बराबर 0 आ गया। Then there exists, मतलब एक ऐसा 0 इस ओपन इंटरवल में आ रहा है, हमको मिल गया है, जिसके लिए एफ डैश 0 बराबर क्या हो रहा है? 0। ठीक है, ये एफ डैश सी बराबर 2c है, c बराबर 0 हमने निकाल लिया, और 0 को बता दिया कि इस ओपन इंटरवल में देन रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ये ऐसा इस प्रकार से अपन को वेरीफाई करना है। अब अपन देख लेते हैं दूसरा सवाल, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 5 पॉइंट, इसका भी जो वर्किंग रूल है बहुत ज़्यादा इजी है। एक्सरसाइज 5.8 का पहला सवाल, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। इन्होंने फंक्शन दिया है f(x) बराबर x² प्लस 2x माइनस 8, और इंटरवल दिया है x बिलोंग्स टू -4 और 2। बस इस प्रकार से अपने को देंगे, इंटरवल दे दिया और ये फंक्शन दे दिया। अब बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं इस इंटरवल में, फिर डिफरेंशिएबल है कि नहीं इस इंटरवल में, ये अपने को पहले देखना है। फिर f ऑफ -4 निकाल लेना और f ऑफ 2 निकाल लेना। अब इसमें ये भी फिर पॉलिनोमियल आ गया है, तो अपने को सिर्फ लिखना है बीइंग अ पॉलिनोमियल इट इज कंटिन्यूअस। बीइंग ए पॉलिनोमियल, it is the function is continuous, the f(x) is continuous in अब कंटिन्यूअस किसमें अपने को करना है? क्लोज इंटरवल में, -4 2। ये तो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है ना, तो -4 2 पर तो होगा ही, और क्लोज इंटरवल में भी होगा। -4 और 2 की वैल्यू अपन रखेंगे तो आराम से एग्जिस्ट हो जाएगी। अब अपने को देखना है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका? 2x प्लस 2, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब ये जो एफ डैश एक्स है, ये -4 और 2 के बीच में कोई सी भी संख्या अपन ले लें तो आराम से ये एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अपन बोल देंगे इट इज डिफरेंशिएबल इन -4 2। तो अपन इट इज डिफरेंशिएबल
ये ऐसा लिखें पहले, दिस फंक्शन, दिस ये एफ डैश एक्स जो फंक्शन है एग्जिस्ट इन -4 2, इस ओपन इंटरवल में ये एग्जिस्ट हो रहा है, तो एक्स प्लस 2 की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो ये एफ डैश एक्स क्या हो गया, एग्जिस्ट हो रहा है इन -4 2, सो इट इज डिफरेंशिएबल। इसलिए अपन क्या बोल देंगे, इट इज डिफरेंशिएबल इन -4 2 ओपन इंटरवल। ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब एफ ए बराबर एफ बी वाली कंडीशन चाहिए, हो रहा है कि नहीं, तो एफ ऑफ -4 निकालें, एफ ऑफ -4 की वैल्यू निकालो, ये कितनी आ जाएगी, -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, तो ये 16 -8 -8, ये 0 आ गया। ये देखो ये 16 आ गया, ये -8 और ये -8, तो ये 0 आ गया। अब एफ ऑफ 2 निकालें, अब एफ ऑफ 2 अपन निकालें तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 -8, तो ये आ गया 4 + 4 -8, तो ये भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ -4 बराबर एफ ऑफ 2, तो चारों कंडीशन फुलफिल हो गई। द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है अभी। देन देयर एग्जिस्ट सम सी, अब एफ डैश सी, एफ डैश एक्स बराबर कितना था ये, तो अपन लिखेंगे द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज, द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अब जब भी ये सवाल आएगा तो ये तो इतना सा है, थोड़ा सा और आगे है, लेकिन आपको उसमें रोल्स थ्योरम पूरा लिखना पड़ेगा। अब आप देखो ये सेटिस्फाइड हो गई है रोल्स थ्योरम की कंडीशन। देन there exists some C, तो अपन निकालें, पहले एफ डैश सी निकालें। एफ डैश एक्स बराबर कितना था, 2x था, तो एफ डैश सी बराबर कितना हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर कितना हो गया, 2c। तो देन देयर एग्जिस्ट सम c इन कौन सा इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, c इस ओपन इंटरवल में सच दैट क्या होना चाहिए कि एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब इसमें एफ डैश सी बराबर 0 होना चाहिए, तो ये एफ डैश सी मतलब कितना हो गया, 2c, तो ये 2c, इसका एफ डैश एक्स कितना आया है, एक मिनट, ये 2x + 2, ये एफ डैश एक्स है, 2x + 2 है, तो ये आ गया 2c + 2, तो ये आ गया 2c + 2 बराबर 0। ये देखिए इसका एफ डैश एक्स क्या आ गया था अपना, 2x + 2 आया था ना, क्योंकि ये था x² + 2x - 8, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x + 2, तो ये डेरिवेटिव 2x + 2 है, तो एफ डैश सी बराबर भी क्या आ जाएगा, 2c + 2। अब इसको हमने 0 के बराबर रख दिया, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई है, 2c बराबर -2, तो c बराबर -2/2 मतलब -1, तो -1 आ गया। अब हमको बताना कि यदि ये c इसके अंदर है कि नहीं, तो ये c मतलब -1 और -1 इसके अंदर एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये रोल्स थ्योरम पूरा वेरीफाई हो गया। हमने अपने मन से ही मान लिया है कि c ऐसा आएगा कि एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा, और हमने उसको 0 रख भी दिया, और उसके हिसाब से जब हमने c की वैल्यू निकाल कर देखी तो -1 आई, तो ये हो गया -1। अब अपने को लिखना है सिंस -1 बिलोंग्स टू, ये इस ओपन इंटरवल में -1 आ रहा है, देन रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड,
रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ऐसा अपने को करना है, मतलब सबसे पहले वो कंडीशन अपने को बतानी है कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ये जो डिफरेंशिएबल का अर्थ आप समझ गए, फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो और वो जैसे डिफरेंशिएट करने पर 2x+2 आया तो इस ओपन इंटरवल में ये एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब ये डिफरेंशिएबल हो गया। और पॉलिनोमियल आपको हमेशा देंगे तो पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस होता ही है, तो उस क्लोज इंटरवल में वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, बीइंग अ पॉलिनोमियल इट इज कंटिन्यूस, और अदर शख्स निकाल के बता दो। और ये इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इस ओपन इंटरवल में ये भी एग्जिस्ट हो रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल हो गया। फिर fa बराबर fb वाली कंडीशन बता दो। देन देयर एग्जिस्ट सम c इन सच दैट f' बराबर 0, तो f' भी आप निकाल लीजिए और फिर देखिए कि वो c इसके अंदर आ रहा है कि नहीं। और यदि वो c -1 इसके अंदर आ रहा है, -4 और 2 के इंटरवल के अंदर आएगा ना -1, तो देन रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। मतलब एक हमने c ऐसा निकाल के बता दिया है जिसके लिए f' बराबर क्या हो गया, 0। इस प्रकार से ये हो गया रोल्स थ्योरम। अब अपन बाद में पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम।